पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सो दैट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 टू रियल नंबर आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। यह फंक्शन डिफाइंड तब और तभी होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू -2, एक्स -2 के बराबर नहीं होगा। पहले दिखाना है ये 1 1, यह आपका 1 1 है। फिर कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 टू रेंज एफ। इसका इन्वर्स तब निकलेगा जब यह फंक्शन -1 to 1 से रेंज एफ फंक्शन के रेंज में डिफाइंड हो। अर्थात आप जानते हैं कि इन्वर्स मैपिंग उसी मैपिंग का निकलता है जो 1 1 on 2 है, और 1 1 on 2 होने के लिए को डोमेन और रेंज को आपस में बराबर होना होगा। तो चलिए हम लोग पहले दिखाते हैं कि ये 1 1 है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू -2। फॉर 1 1 मैपिंग लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 तो जहाँ जहाँ x होते x1 बैठा दिए, fx2 तो जहाँ जहाँ x होते x2 बैठा दिए। अब क्रॉस गुना कर दिए। क्रॉस गुना करने के बाद x1 x2 से कट गया। अब यह आपका आ गया 2x1 बराबर 2x2, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यह आपका आ गया x1 इक्वल टू x2। सो एफ इज 1 1 मैपिंग। आप समझ गए कि एफ 1 1 मैपिंग है। अब इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहता है कि फंक्शन जो है सो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 से रेंज एफ में डिफाइंड है, तो इसका इन्वर्स निकाले। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 क्रॉस कर दिए, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। अब x को एक साइड ले गए तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y, दोनों में x कॉमन ले लिए, x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, एक्स इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई। यह डिफाइंड कब होगा? जब y नॉट इक्वल टू 1 होगा। दस वी डिफाइंड एफ इनवर्स इज ए मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to range f such that f inverse y is equal to 2y by 1 minus y where y not equal to 1. Next question 7. Consider f is a mapping from R to R, real number to real number given by fx is equal to 4x plus 3 so that f is invertible. Find the inverse of f. पहला आपको दिखाना है कि f इन्वर्टिबल है। आप जानते हैं कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब और तभी होता है जब वो 1 1 हो एंड ऑन 2 हो। उसके बाद इसका इन्वर्स निकालना है। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग दिखा दें इसको 1 1, तब दिखा दे ऑन 2, अपने आप इन्वर्स निकल जाएगा। तो गिवन दैट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। फॉर 1 1 मैपिंग let x1 x2 belongs to its domain that is R such that fx1 is equal to fx2। fx1 तो 4x1 प्लस 3, fx2 तो 4x2 प्लस 3, या 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। सो f इज 1 1 मैपिंग। नेक्स्ट फॉर ऑन टू मैपिंग लेट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 4x प्लस 3, 4x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। अब देखिए यहाँ y की जगह पर हम लोग कोई भी रियल नंबर बैठाते हैं तो x भी आपका रियल नंबर ही मिलता है। सो f इज ऑन टू मैपिंग फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r। सो f इज ऑन टू मैपिंग। दस वी सी दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस f इज इन्वर्टिबल। जब मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा। सो f इन्वर्स y, यही आपका इन्वर्स हो गया, y माइनस 3 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है कंसीडर एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर प्लस टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल फॉर इंफिनिटी, क्लोज्ड ओपन इंटरवल फॉर इंफिनिटी। यहाँ आर प्लस क्या है? तो आपका सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है। आर प्लस जो है सो सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है। गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ द इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ f, और f का इन्वर्स f इन्वर्स हुआ। गिवन बाई f इन्वर्स y इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 4 वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स।
तो चलिए यहाँ भी इन्वर्टिबल दिखाना है, मतलब आपको 1 1 एंड ऑन टू दिखाना है। तो एफ इज ए मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल फॉर इन्फिनिटी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फॉर 1 1 मैपिंग लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर प्लस that is its domain such that fx1 is equal to fx2 तो fx1 तो x1 स्क्वायर प्लस 4 fx2 तो x2 स्क्वायर प्लस 4, यह 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। और आप जानते हैं कि x1 और x2 जो है सो आपका r प्लस में है, इसलिए माइनस x2 r प्लस में नहीं है, तो यह आपको छोड़ दिए, तो x1 बराबर x2 आ गया। सो f इज 1 1 मैपिंग। अब दिखाना है कि ऑन टू मैपिंग है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। यहाँ माइनस नहीं ले सकते हैं चूंकि x आपका जो है सो r प्लस में है, तो यहाँ माइनस वाला को छोड़ दिए। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल फॉर इन्फिनिटी, तब यह आपका x का जो वैल्यू आया वह r प्लस में बिलोंग्स करता है। सो f इज ऑन टू मैपिंग, हेंस f इज इन्वर्टिबल। So f inverse y is equal to under root y minus 4. Next question number 9. Consider f is a mapping from r plus to closed open interval minus 5 infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is invertible। यहाँ भी दिखाना है कि f invertible है, मतलब 1 1 on 2 आपको दिखाना है। with f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1 whole divided by 3 given that f is a mapping from r plus माने set of all non negative real numbers f such that r plus to closed open interval minus 5 infinity defined as fx is equal to 9x square plus 6x minus 5। अब for 1 1 mapping let x1 x2 belongs to its domain that is r plus such that fx1 is equal to fx2। fx1 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 बैठा दिए, fx2 जहाँ जहाँ x है उतने x2 बैठा दिए। अब यह माइनस 5 से कैंसिल हो गया। अब इधर ही प्लस है, इधर ले आया माइनस होगा, इधर ही प्लस है, इधर आया माइनस हो जाएगा। अब इस दोनों में 9 कॉमन ले लिए, इस दोनों में 6 कॉमन ले लिए। अब देखिए, अब यह x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो यह x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 आ गया, प्लस 6 इसमें कॉमन ले लिए, तो x1 माइनस x2 बराबर 0। दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन ले लिए, 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0, तो दोनों बारी बारी से 0 होता है, लेकिन यहाँ यह जो पोर्शन है यह आपका 0 के बराबर नहीं है। क्या है कि प्लस 6 है और x1 x2 दोनों जो है सो r प्लस में बिलोंग्स करता है, तो यह पोर्शन आपका 0 नहीं है। इसका मतलब x1 माइनस x2 0 हो गया, और x1 माइनस x2 0, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1 मैपिंग। अब आपको दिखाना है फॉर ऑन टू मैपिंग लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे y के टर्म। इसका दो प्रोसेस है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं और दूसरा वर्ग पर सेट करके। तो वर्ग पर सेट कर देते हैं आपको, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलिए 9x स्क्वायर था तो उसको लिख दिए 3x का होल स्क्वायर, प्लस 6x था तो उसको लिख दिए 2 इंटू 3x, तो 2ab, तो b के जगह पर 1 हो गया। तो 1 स्क्वायर ऐड कर दिए, 1 स्क्वायर ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, तो 1 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब माइनस 5 दिया हुआ था तो माइनस 5 रहे आपका है। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 हो गया। अब इधर माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस आ गया। अब इधर प्लस 1 है, इधर जाएगा माइनस 1 आ गया। अब इधर 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो वो प्लस में वो माइनस में। अब देखिए, आप जानते हैं कि y का जो वैल्यू है ना, यह आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल माइनस 5 टू इन्फिनिटी है, और x का वैल्यू r प्लस में होल्ड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका निगेटिव वाला वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि x का जो भी वैल्यू आता है वो r प्लस में बिलोंग्स करता है। इसलिए x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 होगा, यह पोर्शन आपका नहीं होगा, तो इसको छोड़ दिए। अब चलिए यहाँ हेयर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल माइनस 5 इन्फिनिटी देन x बिलोंग्स टू r प्लस। आपका r प्लस बता दिए हैं कि सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। सो f इज ऑन टू मैपिंग।
तो आप देख लिए कि f जो है सो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, thus we see that f is 1 1 and on to, hence f is invertible, f आपका इन्वर्टिबल हो गया एंड f इनवर्स y इक्वल टू आ गया √y+6 -1/3। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।